नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार 3 महीने तक खेदर गांव के अंदर एक आंदोलन चला, एक धरना चला और उसमें 8 तारीख को एक कैजुअलिटी हो जाती है। उसमें खेदर गांव के धर्मपाल नामक व्यक्ति की मौत हो जाती है। 5 दिन तक उसका पार्थिव शरीर हॉस्पिटल के अंदर रखा जाता है और 5वें दिन जब उसका शरीर दिया जाता है, पार्थिव शरीर जब दिया जाता है, तो कमेटी के लोगों ने पहले ही तय कर लिया था कि आज इसको श्रद्धांजलि देने के लिए गांव के अंदर एक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। और वो कैंडल मार्च कहीं ना कहीं आज की इस जीत का एक मुख्य बिंदु बना है, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों में चर्चाएं थी कि गांव के लोग आपसी में टकराव के मूड में हो चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार से कैंडल मार्च के दौरान एकता गांव के लोगों ने दिखाई, उस एकता से आज ये बाजी जीत ली गई है। क्या कुछ वो निर्णय आए हैं, इस समय हमारे साथ चर्चा करने के लिए रवि आजाद जी है। रवि जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बधाई भी दे सकते हैं, लेकिन एक दुख की खबर हमारे लिए ये भी है कि हमने एक साथी खो दिया है। किस प्रकार के फैसले जो है वो आए हैं, सबसे पहले वो बताने का काम करें। देखिए, आज की जो महापंचायत यहाँ खेदड़ में रखी गई और जो एक जनसमूह यहाँ उमड़ा और जो आंदोलन की यहाँ आगामी रणनीति बढ़ी, सरकार और प्रशासन ने कमेटी के साथ बातचीत करने के लिए न्योता भेजा और खींचातानी भी हुई, लेकिन हमारे कमेटी के साथियों ने, नेताओं ने बहुत मजबूती से, हम लगातार अपना पक्ष रखते आ रहे थे और तमाम जो मांगे जिनके लिए लगातार यहां संघर्ष चल रहा था, उन पे हमारी 100% जीत हुई है। और ये जीत जो हमारे शहीद किसान धर्मपाल सारण जी हैं, हम इनको समर्पित करते हैं। अगर हम अलग अलग मांगों की बात करें तो जो राखी का मामला जिसको लेकर के आंदोलन शुरू हुआ था, वो प्रति टन 37 रुपए में हमारा फाइनल हुआ है। 37 रुपए उसमें मशीनें किराए वगैरह पर जाकर के, यानी कि कुल मिलाकर के 37 रुपए टन गौशाला को मिलेगा। यानी कि भराई जो मशीनें गौशाला की थी वो करेगी तो 37 टन रहेगा। अगर मशीनों को वो मशीनें किराए पे ले लेंगे जी। जो NHAI के अधिकारी हैं वो उनको किराए पे ले लेंगे, इनको किराया देंगे मार्केट रेट के हिसाब से। वही कंडीशन लागू होंगी जो मार्केट में, और मार्केट रेट से कुछ न कुछ पैसा 10-20 हजार उसमें ऊपर मिलेगा। दूसरी बात जो है, बड़ा मामला आपको पता, 8 जुलाई को जो यहां हुआ, जो गो भगत धर्मपाल सारण जी हमारे बीच से चले गए, तो उनके परिवार को लेकर के जो नौकरी और दूसरी जो मांगे थी वो हमारी 100% पूरी हुई है। तीसरा जो मुद्दा था, वो आपने नौकरी की बात की है। नौकरी क्या DC रेट वगैरह की कोई नौकरी दी जाएगी, प्राइवेट नौकरी दी जाएगी या फिर सरकारी नौकरी दी जाएगी? देखिए, DC रेट तो आजकल खत्म हो चुके हैं और अलग अलग जो निगम और जो अभी सरकार की प्रक्रिया चल रही है उसके थ्रू नौकरी मिलेगी। और जो मुकदमों वाला मसला था, जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था, जो 302 का पर्चा दर्ज हुआ हमारे ऊपर, उसमें जो हमारे 4 साथी जेल में भी बंद हैं, तो उनकी प्रशासन जमानत करवाएगा बेलेबल धाराएं बना करके। अभी है नॉन बेलेबल 302 और 307, और अगले 15 दिन में इस मुकदमे को खारिज किया जाएगा। इसमें यह भी तय हुआ कि जब तक हमारे 4 भाई जो जेल में बंद हैं वो जब तक बाहर नहीं आ जाते तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। कल की बातचीत हुई है, कल आ जाते हैं तो कल दाह संस्कार होगा शहीद धर्मपाल सारण जी का, और अगर परसों आते हैं तो परसों उनका दाह संस्कार किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें तो यहाँ के कुछ भाई जो है वो यहाँ झुलसने से उनकी मौत हुई थी, उनके कुछ पैसे बाकी थे, नौकरी का मुद्दा था, उस पे यहाँ MD के साथ सहमति बन गई थी। यहाँ का जो है गांवों को यहाँ इससे जो सब स्टेशन अंदर है बिजली वहां से जोड़ने की बात है, उसकी प्रक्रिया की बात हुई है। पानी जो है वो अभी 7 दिन आता है, 21 दिन आए जो यहाँ इसकी लाइन है थर्मल की, उसके ऊपर MD ने सहमति दी है। इसके अलावा कुछ जो मुद्दे हैं वो CM के लेवल के हैं, जैसे कुछ किसानों की जमीन गई, उनका कुछ खातों का मसला चल रहा है जिसके कारण उनको आज तक नौकरी नहीं मिली है। ऐसे 60-65 केस हैं। और ये जो झुलसे वो भाई भी जो है उसमें भी नौकरी का मुद्दा आ गया। तो कुल मिलाकर के कहने का अर्थ ये है कि कुछ मांगे सरकार के लेवल की हैं जो नौकरी वाले विषय हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि
जो जितनी मांगे थी तकरीबन मांगों पर सहमति बन चुकी है। मैं अलग अलग इसीलिए बता रहा कि जो ये नौकरी वाला मसला है, 60-65 फाइलें अटकी पड़ी हैं और 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो सीएम के लेवल के हैं, तो कल अंतिम संस्कार होने से पहले यानी कि कल की तारीख में सीएम के साथ कब कहां कितने बजे मीटिंग होगी वो हिसार की डीसी बताएंगी। और कुल मिलाकर के जो 90 दिन का संघर्ष गांव ने किया और हर उस व्यक्ति ने किया जो यहां किसी न किसी प्रकार से सहयोगी रहा, और जो हमारे एक साथी गो भगत धर्मपाल सारण जी की जो शहादत हुई है और जो गांव के जो सम्मान की बात थी, गाय के सम्मान की बात थी, 100% आंदोलन की जीत हुई है। और फिर से हम ये बात करें कि ये जीत हम शहीद धर्मपाल सारण जी को समर्पित करते हैं और बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है। हम उम्मीद रखते हैं सरकार अपने हर वादे पर खरा उतरेगी, प्रशासन अपने हर वादे पर खरा उतरेगा। अगर कहीं कोई ढिलाई और कोताही होती है तो वो जितना पलटेंगे हम उससे दुगना पलटेंगे और दुगनी ताकत के साथ सरकार और प्रशासन का इलाज करेंगे। आज की महापंचायत जो है वो एक बड़ी ताकत इस आंदोलन के लिए साबित हुई है, एक मील का पत्थर साबित हुई है, जिसने खट्टर सरकार को गांव खेदड़ के सामने झुकना पड़ा, उनको घुटने टेकने पड़े और एक जो जीत है वो इस आंदोलन की हुई है। रवि भाई, आपने पहले भी कई बार धोखे खाए हैं प्रशासन की तरफ से, ऐसा कई बार देखा गया है कि मुकर जाते हैं, जो भी वायदा करते हैं मुकर जाते हैं। इस बार क्या कुछ उस पर किसी प्रकार से लिखित में कुछ लिया गया है? देखिए, जो कमेटी है हमारी, जिसमें बहुत जिम्मेवार नेता और जो अधिकारी हैं, ये हम दोनों के बीच का फैसला है सर्वसम्मति से जी। और विश्वास पर चीजें चलानी भी पड़ती हैं, आश्वासन भी होते हैं, गारंटी भी होती है। हम निश्चित तौर पर आपको ये बात करें, इसीलिए तो ये बात कह रहे कि वो अपनी बात के ऊपर पूरा रहें। अगर कहीं राइट लेफ्ट करेंगे तो फिर वो जितना करेंगे हम तो उनसे दुगना करेंगे, लेकिन हम सकारात्मक हैं। और क्योंकि लगातार गांव में गमगीन माहौल है और पूरे हरियाणा में ये आंदोलन सबसे बड़ा मुद्दा लगातार बना हुआ, और आज तो आपने पूरी महापंचायत को कवर किया, आपने देखा है कि यमुनानगर से भी साथी आए हुए थे, तो नूह से भी आए हुए थे, तो सिरसा से भी आए हुए थे, यूपी से भी आए हुए थे, यानी कि हर जगह से तो सबका सहयोग रहा है पूरे गांव को। और जिसने यहाँ सहयोग किया हम सबको, हम अपनी तरफ से भी सबका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं। रवि जी, अंतिम सवाल है, क्या धरना अब समाप्त कर दिया जाएगा? हाँ, जो धरने का सवाल है उसमें 2 बातें आपको बताई कि अंतिम संस्कार हमारे 4 साथी बाहर आने के बाद होगा और सीएम के साथ मीटिंग का टाइम भी कल दिया जाएगा। और ये अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है और ये जो मुकदमे वाली प्रक्रिया है, क्योंकि और लोगों पे भी मुकदमे दर्ज है, 10 साथियों के 10 के ऊपर और 800 अन्य, तो उस मुकदमे का जो निपटारा जो इन्होंने कमिटमेंट किया है कि हम इसको बेलेबल बना करके और इसको रफा दफा करने का काम करेंगे, उनको जमानत से बाहर निकलवाएंगे। तो उसमें हमारा यही कहना है कि वो इशू भी जब पूरा हो जाएगा, जब हम अपने वकीलों से बातचीत करके तसल्ली कर लेंगे, उसके बाद इस ऐतिहासिक आंदोलन के समापन की, इस धरने के समापन की घोषणा होगी। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। रवि आजाद को सुन रहे थे आप। इस समय हम खेदड़ धरने पर मौजूद है, लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया है कि अब इस धरने को शायद हो सकता है कि कल जब वो सभी बातें जब मान ली जाएगी तो इनको समाप्त कर दिया जाएगा। लगातार इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम मुद्दों के साथ हम आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी मंजीत गुणपाल के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।